और ट्राई कर लिए दोनों? सर दूसरा कर रहे हैं, पहला हो गया। अच्छा, करो ट्राई। हाँ, हो गए अब।
यस। चलो देखो पहले का आंसर। फर्स्ट 10th क्वेश्चन। 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन इन वाटर इज कूल्ड टू -3.534 डिग्री सेल्सियस। 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन है, इसको इतना ठंडा किया हमने। व्हाट वेट कह रहा है इसमें से कितना आइस सेपरेट हो जाएगा एट दिस टेम्परेचर। के एफ की वैल्यू देखिए 1.86। तो देखो इसमें सबसे पहले तो सॉल्वेंट इनिशियल कितना वो निकाल लेंगे। 1000 ग्राम 1 मोलर है, 1000 ग्राम, मान लिया इसमें x ग्राम है सोल्यूट यानी सुक्रोज, तो 1000 माइनस एक्स ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ये आ गया। अब 1 मोलर दे रखा है, 1 = x ग्राम सॉल्वेंट सोल्यूट डिवाइड बाय 342 मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 माइनस एक्स इंटू 1000। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है x की, निकाला 255। किसी ने? मैं अंदाजा लगा देता हूँ इसमें। सिर्फ मान लो ये 3 से चला गया, 333 3 तो होता है ना ये, तो 3 से हालांकि थोड़ा सा कम आएगा ये। तो 3x इज कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1000 - x। 3x से थोड़ा कम है, 4x हो गया। 4x तो x आ गया 1000/4 यानी 250। क्या समझ आ गया ये? तो सॉल्वेंट का वेट आ गया लगभग 750। 750 से ज्यादा आएगा सॉल्वेंट थोड़ा सा, और ये 250 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 4x से 250 से ज्यादा आएगा ये, और सॉल्वेंट 750 से कम आएगा। ये अंदाजा लगा दिया इतना। अब इसके बाद ठंडा किया -3.534 डिग्री सेल्सियस तक। डेल्टा टी एफ लगेगा के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ हो गया 3.534, जीरो माइनस माइनस दिस, के एफ 1.86। मोलैलिटी सॉल्यूट तो सेम रहेगा, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता, ध्यान रखना हमेशा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, सॉल्यूट फ्रीज करता है कि सॉल्वेंट फ्रीज करता है। तो यहाँ सॉल्यूट फ्रीज नहीं करेगा, सॉल्वेंट फ्रीज करेगा। तो ये तो सेम रहेगा, x/342 ही। एक्स लेना था 250, जो कि 250 से हल्का सा ज्यादा होगा, बाय 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब कितना बचेगा, क्योंकि इतना ठंडा करेंगे तो सॉल्वेंट थोड़ा सा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा, 392। कितना आया पार्थ? 392। 392। चलो एक्स मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया यहां से 392। तो मास ऑफ आइस सेपरेटेड, मास ऑफ आइस सेपरेटेड कितना हो जाएगा, 750 - 392। तो इतना आइस सेपरेट हो जाएगा, 8 5। यही ना पार्थ? यस ये सही निकला, ये निकला आंसर पार्थ? सर, मतलब वो 745 है 750 की जगह। हाँ वो सही, वो कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता उससे। चलो अब वो तो अंदाजा लगाएंगे, ऑप्शंस देख करके फिर मार्क करना, सोचना है इसको ऐसे। 11th क्वेश्चन, 11th भी ट्राई कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ आइस सेपरेटेड, बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट कर लिया ट्राई यार। यस सर। चलो ये भी देख लेंगे 11th क्वेश्चन। 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन इन वाटर इज कूल्ड टू -0.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको इतना ठंडा किया, 100 ग्राम सुक्रोज सोल्यूशन थी, तो बोला व्हाट वेट ऑफ आइस वुड बी सेपरेटेड आउट एट दिस टेम्परेचर इफ सॉल्यूशन स्टार्टेड टू फ्रीज एट दिस। सॉल्यूशन जो फ्रीज करती है वो -0.38 पे। तो पहले निकाल लेंगे इस पे कितना सॉल्वेंट था, और के एफ है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 18.6। ये यहाँ पे के एफ की वैल्यू क्या ली तुमने न्यूमेरिकल्स में? 1.86। हाँ ये मैंने तुम्हें प्रूफ कराया हुआ है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, हमें चाहिए होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो 1.86 होगा, याद है कि नहीं ये मैंने प्रूफ कराया है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है 10 टाइम्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो 11th क्वेश्चन देखेंगे। अब 100 ग्राम है, पहले हम निकालते हैं सॉल्वेंट एक्चुअल में था कितना।
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आएगा, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ ले लिया 0.38, के एफ 1.86, मोलरिटी 100 ग्राम में एक्स ग्राम मान लिया सोल्यूट बाय 342, 100 एक्स हो जाएगा सॉल्वेंट इंटू 10:3। यहाँ से कितना आया एक्स पार्थ? तो 6.5। 6.5 ग्राम। यस। 6.5 ग्राम अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट आ गया है तो सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस 6.5, 100 माइनस एक्स, यानी ये आ जाएगा 93.5, 93.5 ग्राम ये आ गया। अब इसके बाद 93.5 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्वेंट था। अब देखते हैं जब इसको इतना ठंडा करेंगे -0.5 डिग्री सेल्सियस तक तो कितना सॉल्वेंट बचेगा। तो डेल्टा टी एफ दोबारा लगा देंगे, के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ लेंगे 0.5। अब जब 0.5 तक कूल किया तो देखो कितना सॉल्वेंट बचता है। के एफ 1.86, मोलरिटी सोल्यूट तुमने निकाल लिया 6.5 बाय 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10:3। यहां से कितना आ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट? तो 70 के आसपास आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है 70, यानी अब सॉल्वेंट इतना ठंडा करने पर 70 रह गया और था कितना 93.5। तो मास ऑफ आइस सेपरेटेड 93.5 माइनस 70, ये आ गया 23.5 ग्राम। ये निकला पार्थ। यस सर। देखो पार्थ, मतलब ये क्वेश्चन तूने पहले अटेम्प्ट किए हुए हैं ये वाले इस टाइप के? करे हुए हैं। करे हुए हैं, सही है। चलो एक बार नेक्स्ट दिखा। रिपीट जरूर करना है न्यूमेरिकल्स को। अब क्वेश्चन करेंगे ये करवा दिया ना, ये भी हो गया। चलो एक थोड़ा बेटर क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कर लो 12th क्वेश्चन ही कर लो, 12th क्वेश्चन ट्राई करो।
पार्थ हो रहा है क्वेश्चन? यस कर ही रहा हूँ, कैलकुलेशन आता है। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन निकाल आंसर, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर निकलता तो। यस। हाँ हो गया क्वेश्चन। यस ये सर क्या ट्राई आंसर तो है कर इसका? लिया। हाँ, पार्थ बोला आंसर क्या है? सर, N20p आ रहा है, x की वैल्यू 20 आ कितना? रही है। एक्सक्यूएल 20 आ गई है। यस और एच एक्स, ये मास जो पूछा है इसका एच एक्स पी का। सर, वो मैंने देखा नहीं था। HXV का मास भी है, एक सेकंड में निकाल के बता दो। हाँ देख, जल्दी देख ले।
सर वहां पर सर 45560 आ रहा है। 45560। यस सर। चलो एक बार देख कैलकुलेशन बताइए जरूर थोड़ी सी मेरे को। तो ये यस कैलकुलेशन ज्यादा है तो बताइए जल्दी। बस ये एक ही क्वेश्चन करेंगे बस अभी। देख, इसमें सबसे पहले प्रोटीन हैज बीन आइसोलेटेड एज सोडियम सॉल्ट with their molecular formula NaXP. NaXP is protein का molecular formula है. This notation means XNA plus ions are associated with a negatively charged protein P minus X. सही है. तो फिर solution of this salt was prepared by dissolving 0.25 gram of this solution sodium salt of protein in 10 gram of water, and abelioscopic constant revealed that solution boils at कितना है ये 5.93 into 10 minus 3 है यस सर। डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन हायर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. सही है. केबी दे रखा वाटर का इतना. ऑल्सो एलिमेंटल एनालिसिस रिवील दैट द सॉल्ट कंटेन्स 1% सोडियम बाय वेट. 1% सोडियम है इसके अंदर. और डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन एचएक्सपी. सही है. तो उसमें पहले डेल्टा टीवी लगेगा आई केबीएम. डेल्टा टीवी दे रखा 5.93 इंटू टेन माइनस 3. आई एन ए एक्स पी है. आई टूटेगा एक्स एन ए प्लस प्लस पी माइनस एक्स. 1 था तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट है पूरा टूटेगा. एक्स और 1 यानी आई आ गया 1 प्लस एक्स. आई 1 प्लस एक्स लिया ना पार्थ. यस सर। आई आ गया 1 प्लस एक्स. के बी 0.52. मोलरिटी हमने 0.25 ग्राम सोडियम सॉल्ट को डिजोल्व किया है. 0.25 ग्राम सोडियम सॉल्ट है. और NaXP का मोलर मास, इसका मोलर मास लेंगे. ये निकाल इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना. मोलर मास फिर भी निकल सकता है इसका. 1% सोडियम है इसके अंदर बाय वेट. 1% सोडियम है इसके अंदर. तो इसका टोटल मास कितना आ जाएगा. NaXP अगर 1 ग्राम सोडियम है तो 100 ग्राम प्रोटीन है. 1% मतलब ये होता है 1 ग्राम सोडियम तो 100 ग्राम प्रोटीन. और इसके अंदर सोडियम है हमारा 23x ग्राम. 23x ग्राम सोडियम है. NaX है ना. अगर 23x ग्राम सोडियम है तो 2300x ग्राम ये हो जाएगा प्रोटीन का वेट. तो 0.25 डिवाइड बाई 2300x ये प्रोटीन का वेट आ गया. समझ आ गया कि नहीं. यस सर। यस सर। और सॉल्वेंट हमारा है. सॉल्वेंट कितना वेट है 10 ग्राम बाई 10 इंटू 1000. तो यहां से अब यहां से आ जाएगी एक्स. यही क्या है पार्थ. यस सर। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है. सर 20 आ रही थी। एक्स की वैल्यू 20 आ गई. Na20P Na20P आ गया. इसका वेट कितना हो जाएगा 2300x था ना इसका वेट. 2300 इंटू 20 ये इस प्रोटीन का वेट आ गया कि नहीं. इस प्रोटीन की सोडियम सॉल्ट का भी वेट ही आ जाएगा. यस। ये समझ आ गया कि नहीं. यस सर। अब इसमें हमने जितने भी Na हटाकर H लगा दिया. H20P ये इसका वेट निकाला ना HXP का. तो इसमें से इस पूरे प्रोटीन के वेट प्रोटीन के सोडियम सॉल्ट में से हम माइनस करेंगे 20 इंटू 23 माइनस कर देंगे. सोडियम का वेट हटा देंगे और H लगाएंगे तो +20 कर देंगे. क्या समझ आ गया. यस सर। तो यहां से अब चाहो तो पूरा 20 कॉमन ले लो. 2300 माइनस 23 माइनस 3 कर दो सीधा. 2300 माइनस 3 आ जाएगा ना. तो ये कितना आ गया 2297 इंटू 20. तो -22 आएगा।
-22। यस सर। अच्छा माइनस, हाँ -22 आएगा, सॉरी, माइनस आएगा 22, क्योंकि ये तो 20 तो कॉमन लिया ना, 23 आएगा, 23 + 1, -23 + 1, -22 आएगा ये। तो ये कितना आ गया, 2278, 2278 इंटू 20 आएगा ना। यस सर। ये आ गया 4600 में से 44 माइनस कर दो, 4558 क्या 0, ये आ रहा क्या? 45560। हाँ 45560, हाँ 45560, यही निकला पार्थ। पार्थ यस सर। देख बात, अब तू ऐसे क्वेश्चन निकाल रहा है, चाहे तुम्हें टाइम ले लिया, तूने 8-10 मिनट लगा दिया ना इसमें। यस सर, थोड़ी लैंग्वेज समझने में टाइम लगा था। हाँ अब तू बात देख, क्वेश्चन इजी था ना, क्वेश्चन टफ तो नहीं है। हाँ जी सर। बात इसलिए बोल रहा हूँ कि देख, अपने ऊपर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस रख। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तेरा 99+ आएगा परसेंटाइल। तू बस अब जब वहां पेपर करेगा ना, बहुत नॉर्मल होकर पेपर करियो, कुछ ना कुछ गड़बड़, और पूरा पढ़ के जाइयो, छोड़िए मत कुछ भी। इसलिए बोला कि तुम लोग आपस में, चाहे ध्रुव है, अतुल्य है, तू है, चित्राक्ष है, कोई भी, हितेन हो गया, तुम लोग आपस में सुनाओगे जब तक ना एक दूसरे को, तो ही फायदा होगा। चैप्टर सारे खत्म करो, रिवीजन पे ध्यान दो बहुत ज्यादा, ताकि थ्योरी कुछ बचे ना। मतलब अभी अभी ठीक। अब कल अगर मेरी क्लास होती है इसकी सोल्यूशन चैप्टर की, कल तो शायद पेपर डिस्कस ही करूंगा मैं, अगर क्लास होती है इसकी, तो कल इससे प्लस लेवल के क्वेश्चन होंगे। और पार्थ मेरे को ना है तेरे पर विश्वास कि तू निकाल जाएगा सारे आंसर्स, लेकिन बहुत सीरियस होकर के ना चैप्टर रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दे दे, और एक स्पीड पे, बस दो चीजें सिर्फ। समझ गए पार्थ की नहीं? हाँ जी सर। अच्छा, और किसी ने निकाला आंसर क्या? और किसी ने निकाला था इसका आंसर? सर मेरा NAP आ रहा था। नहीं, एनएपी तो गलत है। सार्थक देख, ट्राई करो और अच्छे से। समझ गए सार्थक की नहीं? यस सर। ध्रुव, ध्रुव, यस सर। लक्षिता, दर्शिका, दर्शिका समझ आया कि नहीं? प्रसंग, यस सर। यस सर, आ गया तो समझ। हाँ बस ये तुम क्लास में, रौनक तेरे से नहीं हुआ क्वेश्चन ये? सर ये अप्रोच नहीं होते हैं क्वेश्चन, पता नहीं क्यों सर। अच्छा अभी जब मैंने कराया तो इजी लग रहा है क्वेश्चन के नहीं वाला? हाँ, आ जाता लगभग समझ। हाँ, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ लो, लेकिन जब तुम इस टाइप के क्वेश्चन करने लग जाओगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। देखो एडवांस निकालना ना, एडवांस में इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन आ रहा है बस, और जबकि क्वेश्चन आसान है। ऐसा नहीं, टफ लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन ही हो जाएगा। इससे प्लस लेवल के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, लेकिन पहले इसको ढंग से एनालाइज करो। और चैप्टर रिवीजन पे, जो भी एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चैप्टर रिवीजन, प्रायोरिटी और स्पीड, दो चीजें, इस पे ध्यान दोगे तो फिर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। चलो इसको प्रैक्टिस कर लेना। कल क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका बेसिक दूंगा, और वेडनेसडे को प्रिपेयर रहना। हो सकता है सॉल्यूशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका टेस्ट लो। और पहले एक सब्जेक्टिव होगा, एनसीईआरटी करके लाना जरूर, एनसीईआरटी और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो जरूर करके लाना। आज वाले क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है ना, वो जरूर करने हैं तुम्हें। इससे पहले मैंने ग्रुप पे भेज दिया तुम्हें, वो जरूर करना। सही ना? कल का होमवर्क जरूर करके लाना, इंपॉर्टेंट है बहुत। होमवर्क मिस मत करना बिल्कुल भी। ओके सर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।